बिहार में जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। जेडीयू ने 4 नए चेहरों को मैदान में उतारा। लवली आनंद, देवेश चंद्र ठाकुर और राजलक्ष्मी कुशवाहा को जेडीयू ने बनाया उम्मीदवार। मुंगेर सीट से जेडीयू ने ललन सिंह को दिया है टिकट। भागलपुर से अजय कुमार मंडल लड़ेंगे चुनाव। नालंदा से कौशलेंद्र को टिकट मिला। संतोष कुशवाहा को जेडीयू ने पूर्णिया से बनाया उम्मीदवार। सुपौल से दिलेश्वर कामत लड़ेंगे चुनाव। यूपी में बीएसपी ने 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। कई नए चेहरों को मिला है मौका। यूपी में बीजेपी कई दिग्गजों का टिकट काट सकती है। सूत्रों के अनुसार गाजियाबाद से वीके सिंह, बदायूं से संघमित्रा और बलिया से वीरेंद्र सिंह का टिकट कट सकता है। बीजेपी आज जारी कर सकती है 5वीं सूची। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का कर सकती है ऐलान। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 70 से 80 उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। बिहार की कुछ सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। कुछ विधानसभा सीटों के लिए नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 10 उम्मीदवारों के नाम तय। यूपी की रामपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों से खबर मिली है। ट्रेल में हुई मुलाकात में आजम खान ने किया आग्रह। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपनी चौथी सूची। 46 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर फंसा पेच। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का ऐलान, पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे वो। पूर्णिया सीट को लेकर बोले पप्पू यादव, कहा दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। आज दिल्ली दौरे पर तेजस्वी यादव कांग्रेस के कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव। जल्द लग सकती है सीट बंटवारे पर मुहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट। दिल्ली में गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली होगी। गिरफ्तारी के विरोध में जुटेंगे गठबंधन के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर हमला। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बताया एकजुट। कहा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम सब साथ हैं। ईडी कस्टडी से दिल्ली के सीएम ने जारी किया है एक पहला आदेश। नोट के जरिए जल विभाग को केजरीवाल ने आदेश दिया है। केजरीवाल के आदेश पर आतिशी का बयान। दिल्ली में कुछ जगह पानी की समस्या है, केजरीवाल को दिल्ली की चिंता। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में सीवर पानी की समस्या को लेकर आदेश जारी किया। जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। का बीजेपी केजरीवाल को जेल में डाल सकती है। केजरीवाल की दिल्ली वालों के प्रति भाव नहीं बदल सकती। केजरीवाल के आदेश पर बीजेपी ने निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल को 9 साल बाद पानी और सीवर की चिंता सताई। समित पात्रा ने केजरीवाल की याचिका पर निशाना साधा। कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार करेंगे लेकिन कानून का सामना नहीं करेंगे। केजरीवाल के आदेश पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने साधा निशाना। कहा दिल्ली के बारे में नहीं, वो घोटाले के बारे में सोच रहे हैं। जेल में सरकार चलाने पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। का केजरीवाल निर्लज्जता और नैतिकता की हदें पार कर रहे हैं। केजरीवाल के आदेश पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। कहा केजरीवाल ने संविधान को कलंकित करने की तैयारी कर ली है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका विरोध प्रदर्शन तेज। दिल्ली के आईटीओ पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। का सनातन को खत्म करने की बात करने वालों को संरक्षण दे रहे कांग्रेस। प्रकाश आंबेडकर के अलग होने पर बोले संजय राउत। कहा यह एक तरफा फैसला, उन्हें 4 सीटों का प्रस्ताव हमने दिया था। चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैली करेंगे सीएम योगी। 4 दिनों में यूपी के 15 जिलों में करेंगे रैली। 27 मार्च को मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। उसके बाद उसी दिन मेरठ और गाजियाबाद में भी करेंगे जनसभा। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी के 4 विधायकों को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग। मदरसा बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के जिया और रहमान वर्ग। कहा अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 20 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। संगरूर जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़े। यूपी के बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। लापरवाही के आरोप अनुशासनिक कार्रवाई की शुरुआत हुई है। सूत्रों के अनुसार मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है मामला। असम में पकड़ा गया आईसिस में शामिल होने जा रहा आईआईटी गुवाहाटी का एक छात्र। एसटीएफ कर रही पूछताछ। छात्र के कमरे से मिला इस्लामिक साहित्य और झंडे भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा पाकिस्तान आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से किए रिश्ते सुधारने की वकालत। कहा पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने पर विचार करेगा। लद्दाख में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ मनाई होली। अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। देश पर छाया होली का खुमार। कई शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली समेत कई शहरों में कड़ी सुरक्षा। दिल्ली में होली को लेकर एडवाइजरी जारी। होली पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अयोध्या राम मंदिर में 500 साल के बाद होगी होली। भगवान राम को गुजिया हलवा का लगाया जाएगा भोग। अजमेर के पुष्कर में होली की धूम। कई विदेशी लोगों ने होली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी खेली गई फूलों की होली। हजारों लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। Zee News.